ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है और तस्वीरें आर्य चौक की दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि अम्बाला में ट्रैफिक व्यवस्था अब भगवान भरोसे है। हालात देख सकते हैं आपकी एक तरफ से मोटरसाइकिल और गाड़ियां जो हैं वो आधे रोड पर फंस जाती हैं तो मुख्य मार्ग पर आने वाली गाड़ियों को देखिए किस तरह से, ये देखिए किस तरह से एक्टिवा जो है वो गाड़ियों के बीच से निकलती हुई नज़र आई है। और तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो अम्बाला में हम कह सकते हैं कि भगवान भरोसे है। इस चौक पर ना तो कोई होमगार्ड का कर्मचारी है ना ही ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी है और देखिए किस तरह से मनमर्जी तरीके से ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर चलता हुआ नज़र भी आ रहा है और लोग जो हैं वो अपनी जान हथेली पर रखकर रिस्क लेकर अपने ही तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सड़क क्रॉस करते हुए अमूमन देखे जा सकते हैं। सिर्फ आज का ही नहीं, रोज़ाना का हर दिन के अगर बात करें तो 24 घंटे की अगर हम बात करें तो इसी तरह के हालात यहाँ पर देखे जा सकते हैं। देखिए सामने आपको दिखाना चाहूँगा कि गाड़ियाँ जो हैं वो आधे से ज़्यादा रोड पर हैं, दोपहिया वाहन आधे से ज़्यादा रोड पर है और उन्हीं के साथ दूसरी तरफ से हैवी व्हीकल्स जो टिप्पर जिन्हें कहते हैं, कंटेनर कहते हैं, वो आधे से ज़्यादा सड़क पर आए हुए हैं। और सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से चाहे साइकिल चालक हैं, दोपहिया वाहन चालक हैं, रिस्क जो है वो उठाकर यहाँ से इस चौराहे को क्रॉस करते हैं। हालांकि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक लाइट्स अम्बाला में ज़रूर लगाई गई हैं, लेकिन ये ट्रैफिक लाइट्स किसी शो पीस से कम नहीं है। ये ट्रैफिक लाइट्स महज एक शो पीस बनकर अम्बाला में रह गई हैं। हालात आप देख सकते हैं। ऊपर की ट्रैफिक लाइट की अगर मैं बात करूँ वो तो आसमान में इस पोल पर झूलती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल प्रशासन पर, सिस्टम पर खड़ा होता है कि आखिर किस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो अम्बाला में चलाई जा रही है, किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला जा रहा है। देखिए किस तरह से लोग, देखिए बिल्कुल संकरा हालात यहाँ पर बन जाते हैं जब दोनों तरफ से लोग क्रॉस करते हैं और बीच में ऑटो भी फंसते हैं, गाड़ियाँ भी फंसती हैं। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि भेड़ चाल या यूँ कहें कि कीड़े मकोड़ों की तरह जो हालात हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं जब लोग यहाँ पर दोनों तरफ से रोड क्रॉस करते हैं। लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, शेयर जरूर करते रहिएगा और अगर आप भी अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखिए किस तरह से दोनों तरफ से ही नहीं बल्कि चारों तरफ से ट्रैफिक जो है वो बदस्तूर चलता रहता है। किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए कोई भी ठोस इंतज़ाम नहीं है। तेज़ रफ्तार में वाहन यहाँ से निकलते हैं, अगर जाम की स्थिति बनी हो तो ज़रूर यहाँ पर स्पीड जो है वो कम हो जाती है, लेकिन अमूमन अगर बात की जाए अगर जाम ना हो तो वाहनों की रफ्तार काफ़ी तेज़ रहती है। और सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए एक होमगार्ड के जवान जो हैं वो यहाँ पर अपनी पोस्ट पर खड़े हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी शायद वो ये नहीं समझते कि यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल लिया जाए। सीधी तस्वीरें शेयर ज़रूर करते रहिएगा, इनसे बातचीत करने का भी प्रयास ज़रूर रहेगा हमारा कि आखिर किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था ये लोग संभालते हैं। बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है जी आपका? गुरजंट सिंह है। गुरजंट जी, किस तरह ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हो जी? ट्रैफिक जब तक छुट्टी होती है ना, छुट्टी के टाइम ज़्यादा जाम लगता है और छुट्टी का जाम लगता है वो जो ट्रैफिक की साइड में गाड़ी होती है वो हॉस्पिटल में आते हैं, वो भी लग जाते हैं साइड में, उसे हटाना पड़ता है। गुरजंट जी, सिर्फ छुट्टी के वक्त की ड्यूटी है आप लोगों की? छुट्टी वक्त अब ऐसे भी है ड्यूटी, तो अब ये जाम खला कटे हम जी। अभी हम देख रहे हैं काफ़ी देर से उधर मनमर्जी से ट्रैफिक चल रहा है और आप लोग इधर साइड में खड़े हैं जी। जाम खला के हटे। अभी थोड़ी एक लड़का पीछे उधर बुलाया है, वो जाम चालान कटाने के लिए 2 बंदे नहीं यहाँ। अच्छा। एक बंदा आपको 12 बजे आता है। हाँ जी। कितने लोगों की ड्यूटी रहती है? 3 बंदे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो अभी चौक पे तो एक भी नज़र नहीं आ रहा, आप भी साइड में बैठे हैं? अभी आए थे, अभी ये रिश्तेदार आया था, ये चाय पानी पूछ रहा था, इसी के लिए आए थे। हाँ जी। चलिए ठीक है। तो बता रहे हैं कि चालान काटने के लिए एक जवान को उस दूसरी तरफ बुलाया गया है, लेकिन बात जो है वो मुद्दा यही भी उठता है कि ट्रैफिक जो लाइट्स लगाई गई हैं। गुरजंट जी, ये ट्रैफिक लाइटें भी आपसे जानना चाहेंगे कितने समय से बंद पड़ी हैं जी? ये तो मैं हफ्ते के आया यहाँ, उससे पहले ही बंद है, कई साल से बंद है। हफ्ते से आया मैं यहाँ, ड्यूटी मेरी हफ्ते से ड्यूटी, उससे पहले ही बंद है। तो सुन सकते हैं कि ये ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो कई सालों से बंद हैं और ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर हालात दिन भर ऐसे, आप भी अगर अम्बाला शहर के जो हमारे दर्शक इस समय वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी अम्बाला शहर के रहने वाले हैं तो आपने देखा ही होगा कि दिन भर यहाँ किस तरह के हालात रहते हैं। और सिर्फ आर्य चौक की ही ट्रैफिक लाइट्स का ये हाल नहीं है। ट्रैफिक लाइट्स पूरे अम्बाला शहर की अगर मैं बात करूँ तो जिस भी चौक चौराहे पर लगाई गई हैं वहाँ यही हालात हैं। देखिए इस तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे
लेकिन नॉर्मली ऑटो अगर आप सामने देखेंगे तो देखिए किस तरह से धीरे धीरे साइड दबाकर उन्हें मुड़ना पड़ता है। और कोई भी यहाँ पर बात अगर की जाए तो ठोस व्यवस्था नहीं है कि ट्रैफिक को एक मैनेज्ड तरीके से, एक अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सके। आर्य चौक की तस्वीरें भी ज़रूर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हालात देख सकते हैं कि जब मीडिया पहुँचा तो होमगार्ड के जवान जो गुरजंट हैं उन्होंने भी जिम्मेदारी समझी, लेकिन देखिए हाथ उठाया हुआ है फिर भी कंटेनर जो हैं वो, कैंटर जो हैं वो नहीं रुकते। और ये देखिए एक तरफ ऑटो फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ गाड़ियाँ बीच में फंसी हुई हैं और उन्हीं के आगे से दोपहिया वाहन, ये देखिए जो गाड़ी सामने आपको नज़र आ रही है ये चौक के बीच में खड़ी हुई आपको नज़र आ रही है। और यही हालात हैं, यही मिसमैनेजमेंट है और इसी को लेकर हमारी अम्बाला के उपायुक्त महोदय डीसी साहब से अपील है कि डीसी साहब ज़रा गौर कीजिएगा, अम्बाला में ट्रैफिक व्यवस्था का क्या कुछ हाल बना हुआ है। और उसके साथ साथ जो पुलिस के अधिकारी हैं जिनके कंधों पर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी है, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि इस और भी ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अम्बाला में किसी भी सड़क पर निकल जाइए, सुबह दोपहर शाम रात, किसी भी वक्त किसी भी सड़क पर निकल जाइए आपको ट्रैफिक के यही हालात नज़र आएंगे, ट्रैफिक के यही आलम जो है वो नज़र आएगा। और आप अभी भी देख सकते हैं कि हालात क्या बने हुए हैं ट्रैफिक के और किस तरह से फ़िलहाल एक ही होमगार्ड के जवान के कंधों पर ये जिम्मेदारी नज़र आ रही है। और वो भी जिम्मेदारी तब नज़र आई जब हमने उनसे सवाल पूछा, नहीं तो अपनी पोस्ट की तरफ ये खड़े थे। और देख सकते हैं ये भाई यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? अवतार सिंह। अवतार जी, कितनी दिक्कत आती है इस चौक पर निकलने में? ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है अम्बाड़ा में? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भाई। अम्बाड़ा में ट्रैफिक सिस्टम ठीक है? हाँ बढ़िया है, थोड़ा पहले तो बहुत बढ़िया है अभी। लेकिन यहाँ चौक चौराहों पर बत्तियाँ बंद पड़ी हैं सब कुछ। हाँ बत्ती बंद है भाई। कितने सालों से बत्ती बंद है? यहाँ तो भाई हो गए कम से कम मेरे को देखते हुए 4 साल हो गए। तो सुन सकते हैं ट्रैफिक लाइट्स लगातार बंद है। आर्य चौक की तस्वीरें आपको दिखाई हैं, अग्रसेन चौक पर क्या कुछ हालात हैं वो भी दिखाएंगे, लेकिन पीछे जाम में एम्बुलेंस फंसी हुई है। तो इसी व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, इसी हालात की हम बात कर रहे हैं कि इस तरह से इस सड़क की अगर हम बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, सरकारी अस्पताल भी इसी रोड से होकर रास्ता जाता है। तो ट्रैफिक व्यवस्था पर अम्बाला प्रशासन, पुलिस को बेहद ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये तस्वीरें आर्य चौक की थी, अग्रसेन चौक के हालात भी आपको दिखाते। तो तस्वीरें हमने आपको आर्य चौक की दिखाई और इस वक्त अग्रसेन चौक पर हम खड़े हैं और यहाँ भी हालात जो हैं ट्रैफिक के मामले में आर्य चौक की तरह ही बने हुए हैं। और सबसे पहले यहाँ की हम आपको ट्रैफिक लाइट्स दिखाना चाहेंगे जो नहीं लगाई गई थी, लेकिन मुश्किल से 1 या 2 दिन ही हमने ये ट्रैफिक लाइट्स चलती हुई देखी हैं। चौक को बड़ा ही सुंदर रूप दे दिया गया, चौक का सौंदर्यकरण कर दिया गया, शहर की सुंदरता में जो है वो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं बढ़ाने के। लेकिन जो बुनियादी ढांचा है, बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर उसे कब और कैसे मजबूत किया जाएगा। ट्रैफिक लाइट्स जब भी आप अग्रसेन चौक से गुजरते हैं तो आपकी नज़र इन पर ज़रूर पड़ जाती होगी और आपके मन में भी यही सवाल ज़रूर उठता होगा कि अगर ये लगाई हैं तो इन्हें चलाया भी जाए। ऊपर ट्रैफिक लाइट्स बंद पड़ी हैं और नीचे देख सकते हैं कि आर्य चौक की तरह ही मनमर्जी तरीके से ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर चलता हुआ नज़र आता है। हम कह सकते हैं कि एक बेढंगे तरीके से लोगों को मजबूरी में यहाँ से निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर लोग मजबूरन एक से दूसरी गाड़ी के आगे अपना साधन, अपना व्हीकल नहीं फंसाएंगे तो शायद उन्हें यहाँ पर अपने सड़क क्रॉस करने के लिए काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ सकता है। देखिए किस तरह से ये जो सज्जन हैं ये मोटरसाइकिल पर रोड क्रॉस करने की सोच रहे हैं, लेकिन अगर यही ट्रैफिक लाइट्स चल रही होती तो इन्हें इस तरह से धीरे धीरे अपनी बाइक को आड़ा टेढ़ा करके नहीं धकेलना पड़ता। तो यही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर ट्रैफिक लाइट्स सुचारू रूप से अम्बाला में चला दी जाएं तो हो सकता है जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो अम्बाला की सुधर सके, क्योंकि अम्बाला की ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो इन दिनों बेहद ज़्यादा बुरी तरह तरीके से चरमराई हुई है। इस बात की गवाही खुद शहर की तस्वीरें देती हैं। चाहे इस तरफ की हम बात करें, देखिए ये ऑटोज़ जो हैं वो भी सड़क किनारे इसी तरह से खड़े रहते हैं, सवारियां लोड होती हैं और जाम का कारण भी बनता है। और सामने भी मैं अपने सहयोगी राहुल से गुजारिश करूंगा कि जूम करके दिखाइएगा। देखिए आधी सड़क पर ऑटो हैं, आधी सड़क पर बस है, और अगर आम जनता को कहीं से निकलना हो तो आखिर कैसे निकले। तो यही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ट्रैफिक व्यवस्था संभालने का जिम्मेदार अम्बाला में आखिर कौन है, किसके कंधों पर ट्रैफिक की जिम्मेदारी है। क्योंकि बातें अम्बाला में बड़ी बड़ी की जा रही हैं, लेकिन जो बुनियादी ढांचा है उसे मजबूत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह से दिन भर अफसर जो हैं वो अम्बाला से निकलते हैं, इसी तरह दिन भर नेता अम्बाला से ज़रूर निकलते हैं, इस सड़क से, इस चौक चौराहे से निकलते हैं, लेकिन शायद इन ट्रैफिक लाइट्स पर किसी की
नज़र कभी नहीं पड़ी। लाइव तस्वीरें शेयर जरूर करते रहिए अगर आप चाहते हैं कि अम्बाला के हालात सुधरे, अम्बाला की जो बुनियादी ढांचा है वो सुधरे, तो तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिकारियों तक, सरकार और प्रशासन तक ये तस्वीरें ज़रूर पहुँचें। और जो लाखों हज़ारों रुपए खर्च करने के बाद ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई हैं, उनको लेकर जो उम्मीदें थी अम्बाला की जनता को, जब यहाँ पर ये ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई तो जनता को उम्मीद थी कि शायद चंडीगढ़ की तरह अब अम्बाला में भी ट्रैफिक नियमों का पालन ज़रूर होगा, लेकिन हालात और जो नतीजा है वही ढाक के तीन पात है। ट्रैफिक लाइट्स बामुश्किल से 1 या 2 दिन चली हैं, उसके बाद से लगातार ये ट्रैफिक लाइट्स बंद पड़ी हैं। और हालात ट्रैफिक के ये हैं कि अगर आप सड़कों पर निकलेंगे अम्बाला की तो आपको जहाँ जाने में 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है, वहाँ आपको जो है आधा घंटा तक ज़ाया करना पड़ सकता है। तो हमारी प्रशासन से बार बार यही अपील है कि जो ट्रैफिक लाइट्स अम्बाला के चौक चौराहों पर लगाई गई हैं उन्हें ज़रूर दुरुस्त करवाया जाए, उन्हें चलाया जाए और ट्रैफिक व्यवस्था पर ज़रूर ध्यान दिया जाए। और देखिए, मैंने अपने जो थाना प्रबंधक ट्रैफिक हैं उनके साथ मीटिंग भी की है और कुछ एक जगह पे मैं भी जाके आया हूँ और हमने कुछ एक जो पॉइंट्स है वो अभी देखे हैं जिनमें हम सुधार करेंगे। और दूसरा ये है कि अगर ट्रैफिक को अच्छे से चलाना है तो मैं सबसे पहले तो अम्बाला की जो आम जनता है उनसे अनुरोध करूँगा कि वो जो ट्रैफिक के रूल्स हैं तो उनकी पालना करें और ट्रैफिक डिसिप्लिन जो होता है उससे ही जो ट्रैफिक जो चलता है वो अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलता है। सर, चौक चौराहों पर रेड लाइटें हैं वो बंद पड़ी है, उसको लेकर क्या कुछ किया जाए? हाँ, उसके बारे में अभी मैं सारा डाटा मांगा मैंने और उसके बारे में जो जैसे एक लाइट तो हम देख रहे थे अपना अगरसैन चौक पे, तो वहाँ पर अगर हमारे पुलिस मुलाजिम ट्रैफिक चलाते हैं उस लाइट को हम ठीक करा के देखेंगे कि भी उसमें, क्योंकि 5 से 6 ऐसे रास्ते हैं जो उस चौक से निकलते हैं, अगर वो लाइट के माध्यम से अच्छे तरीके से चलेंगे तो हम उसको जल्द से जल्द ठीक करा के उसको चलवाएंगे। सर, ऑटोज और ई रिक्शा के लिए भी कुछ प्लान कर रहे हैं क्योंकि कहीं भी खड़े कर देते हैं, सड़क किनारे जाम की बड़ी वजह। मैं आम पब्लिक को इसीलिए कह रहा था कि जो ट्रैफिक डिसिप्लिन है उसकी खुद से पालना करें और हम लोग भी उनके साथ मीटिंग करेंगे और जो ऑटो यूनियन है उनके साथ भी हम मीटिंग करके उनको ब्रीफ करेंगे कि भी किस तरीके से हम इसमें और बेहतर तरीके से इसको चला सकते हैं, सुधार कर सकते हैं इसका।